चलिए, हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गेट एड अंकल गेट की तैयारी। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल। चलिए आज ठीक है जी, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है बेटा, और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस फटाफट। मैंने बोला भी था आपको कि क्लासेस में टाइम से आया जाएगा, और ये जो क्लासेस है ये हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेल गेल किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली जो गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। याद रखिए, आज मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूं आपके लिए रोलिंग के। तो यार क्या करना है, जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए तो बेनिफिट है, और जो न्यू स्टूडेंट्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू स्टूडेंट्स, दो ज्वाइंट यस्टरडे या अदरवाइज डे, आपने उससे पहले कभी ज्वाइन किया है, तो आपको क्या करना है, जो मेटल फॉर्मिंग, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मेटल फॉर्मिंग की दिस वन इज अ फोर्थ क्लास, दिस वन इज अ फोर्थ क्लास। आपको शुरू की 3 क्लासेस देख लेनी है। अगर आप 3 क्लासेस को छोड़िए, सिर्फ 2 क्लासेस को देख लीजिए स्टार्टिंग वाली, लाइक 13 एंड 14। मैं कहता हूं कि 13 और 14 क्लासेस को आप देख लीजिए, तो आपका बिल्कुल बेसिक तैयार हो जाएगा। और आपका बेसिक तैयार हुआ, रेडी हुआ, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिंपल सी थिंक है। तो आपको पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप पढ़िए बच्चे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आई एम विद यू, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है और कैलसी साथ में रखिए। तो ज्वाइन क्या करें जल्दी से क्लास को फटाफट। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ते हैं फिर, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो यार मुझे आपकी, ठीक है। चलो भाई, है ना। हाय एवरीवन, मैं एक बार कमेंट कर देता हूं ताकि दिखाई दे सबको। चलिए, है ना, क्लास ये है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ये इसके लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब, एड अंकल गेट की तैयारी सर्च कर लीजिए। एड अंकल गेट की तैयारी, है ना, गेट की तैयारी। अगर हम लोग इसको भी सर्च कर लेते हैं तो यार नंबर ऑफ, अगर आप ये करोगे तो आपके पास तक इंफॉर्मेशन, मैं क्या कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन आपके पास तक चली जाएगी। तो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने से, लास्ट 6 मंथ से हम लोग वर्क कर रहे हैं आपके लिए कि भाई आपको गेट निकालना है, एक कंडीशन है गेट को, और इसी गेट को हमें आगे बढ़ाते हुए आगे जाना है आप लोगों की तैयारी के साथ, करेक्ट ना। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, और ये गेट की तैयारी आपको जानते ही हो, ये सारी चीजें जो बताया है। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपकी। अब ये क्वेश्चंस आपको लगाने बच्चा पार्टी, और करना है स्टार्टिंग। क्वेश्चन को पढ़ो, गिवन लिखो, और उसके बाद सोल्व करो। ये नहीं कि कुछ भी यार मैं आपको कुछ भी करा दूं, तो इसका मतलब नहीं। अगर मैं क्लास में 5 क्वेश्चन भी करा रहा हूं तो 5 क्वेश्चन तरीके के होंगे, वे लेवल होगा उन क्वेश्चंस का। ऐसे नहीं होगा कहीं से भी उठा के पटक दिया। और कॉन्सेप्ट किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वो जानना जरूरी है। द थिकनेस ऑफ शीट इज रिड्यूस्ड बाय रोलिंग विदाउट एनी चेंज इन विड्थ। देखो विड्थ कांस्टेंट, ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको कि विड्थ कांस्टेंट रहेगी यूजिंग 600 mm diameter rolls, neglecting elastic deflection of the roll and assume that the coefficient of friction, तो गिवन हो जाएगा mu is nothing as 0.05, और डायमीटर ऑफ रोलर्स की बात कर रहा तो 600 mm, और अगर आपसे बोल दे रेडियस, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 300 mm हो जाएगा, करेक्ट ना। इसको करिए एक बार प्लीज, तो ये हो जाएगा। फिर कहता है कि द इनिशियल थिकनेस 2 mm, द मिनिमम पॉसिबल, तो देखो एच नोट, इनिशियल एच नोट बोला उसने 2 mm, कितना बोले 2 mm। द मिनिमम पॉसिबल फाइनल थिकनेस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस इन अ सिंगल पास, इन अ सिंगल पास की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाया क्या है सर कि म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू डेल एच, याद करिए ये कंडीशन थी। और इस डेल एच को क्या लिख सकते हैं सर, एच नोट माइनस एच एफ फाइनल, और इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम, इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम। तो थिकनेस कैन बी प्रोड्यूस ये। तो अगर आप म्यू देखो बच्चे, म्यू की वैल्यू सर 0.05 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 300, एच इनिशियल, एच नोट इनिशियल, देखो इनिशियल थिकनेस बोला है 2 mm, और माइनस एच एफ फाइनल, मिनिमम ये रहा। तो आपसे बोला ना कि दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस मिनिमम पॉसिबल, ये बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेटर निकालना है, आपके साथ 0.05 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 300, ये इस तरफ आ जाएगा, या इसको उस तरफ ले जाओ, -2 कर दो तो 1.25। तो अगर आप इसको देखोगे तो भाई एच एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, अगर आप इसको चेक करोगे तो 1.25 mm आ जाएगा, दैट्स द आंसर। तो ऐसा कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स का बन के आ जाता है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है बस ये। और ये आया कैसे, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, डेरिवेशन भी मैंने सोल्व कराई थी बच्चा पार्टी। तो अगर आप डेरिवेशन पे भी जाओगे तो डेरिवेशन ऑलरेडी सोल्व्ड है, करेक्ट ना। तो डेरिवेशन कंप्लीटली सोल्व हो चुकी है, करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए ये रहा,
कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हमें पता नहीं होता हमने पढ़ा क्या है करना क्या है, बट ये बेस्ट है। देखिए क्या कहता है, द कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच अ हार्डन टूल इज प्रेस्ड अगेन द वर्क पीस व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन है, ये रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस टू प्रोड्यूस अ रफ एंड सरफेस विद अ रेगुलर पैटर्न। कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है, हार्डन है, तो हमें क्या कह रहा है कि सर ये कुछ नहीं कह रहा है। देखो आप लोग क्या करो, सपोज करो कि ये आप टर्निंग कर रहे हो, है ना, ये आपने टर्निंग करी यहाँ पे इस तरीके से, करेक्ट ना। अब ये क्या आता है कि अगेंस्ट द वर्कपीस एक हार्डन सरफेस मींस इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन ले होती है, आप इसको क्रॉस सेक्शन ले बोल सकते हो। इस तरीके से ये क्रॉस हो गया ना, तो इस तरीके से एक सरफेस क्रिएट कर दी जाती है ना, ये सरफेस क्रिएट कर जाती है क्यों, ताकि हम लोग क्या करें, इसको इजिली होल्ड कर ले। क्या करें हम, इसको इजिली होल्ड करें। तो इसी ही इजिली होल्ड करने की प्रोसेस को बोला जाता है नर्लिंग ऑपरेशन। क्या बोला जाता है इसको बच्चे, नर्लिंग ऑपरेशन। तो करेक्ट हो जाएगा आपका नर्लिंग ऑपरेशन। तो इस तरीके से होल्ड करना है। और ये चीजें कहां से आती है हमारे, ये चीज आती है एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट बेस पे काम कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट बेस पे ये सभी चीजें आपको मिलेगी हर हाल में। तो याद रखिए ये सभी चीजें आपको अगर मिल रही है तो सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया से मिल रहा है, आगे बढ़िए जितना जल्दी हो सकता है, करेक्ट है। तो ये आपकी चीज है। हाँ, काफी बच्चों के डाउट है कि सर बीएचईएल का एक बैच चला दो, कुछ क्वेश्चंस निकाल दो, निकालेंगे, पक्का आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग लाएंगे आपके लिए, फटाफट ला रहे हैं। और पूरी प्लानिंग चल रही है, एक बार प्लानिंग कंप्लीट हो जाए मे बी 1 to 2 डेज में, तो आपका जो बीएचईएल का है कॉन्सेप्ट उसके थ्रू हम क्वेश्चंस आपको लगवा देंगे, ठीक है। चलिए, इनर रोलिंग ऑपरेशन, ये रहा जी एक डायमीटर, इसको खुद करिए एक बार बच्चा पार्टी इसको खुद से करिए तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, जल्दी करिए। देखो इनर रोलिंग ऑपरेशन, रोल्स ऑफ डायमीटर 500 mm, कितना 500 mm डायमीटर है, तो गिवन देख लो, गिवन देख लिया करो, है ना। डायमीटर 500 है, इनिशियल थिकनेस आपकी 25 है, और फाइनल थिकनेस आपकी कितनी है बच्चे, फाइनल थिकनेस है सर 20 mm। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, तो अभी आपको पता है कि म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू डेल एच, अरे हाँ है ना, बस तो म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ये है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 250, ये तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये तो डेल एच है सर 5, अभी आपने जस्ट बताया। तो म्यू इज नथिंग एज, म्यू आपका बन जाएगा, म्यू इज नथिंग एज 5 डिवाइड बाई 2500। तो ये थोड़ा सा है यार, मुझे भी याद नहीं रह पाते काफी चीजें, 5 डिवाइड बाई 250 और अंडर रूट कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.1414। आप इसको पुटअप कर दीजिए, ये आपके क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, बस इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a slab rolling operation, the maximum thickness reduction is given by del h equal to mu square r। देखो कभी कभार क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर खुद से बोल देता है भाई ये है, where r is the radius of roll in the coefficient of friction between the roll and sheet if mu इतना, ये बताइए। डिफॉर्मेशन जोन एट द सेंटर ऑफ द रोल, तो एंगल किसकी पूछ रहा है भाई, ये थीटा के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, ये थीटा के बारे में पूछ रहा है। और कुछ और गिवन है क्या, सिर्फ म्यू की वैल्यू गिवन है, उसके बाद कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो भाई हम लोग क्या करें, ये सर आप हमें बताइए। तो अब अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी, तो एक चीज का ध्यान रखना कि भाई लिखते हो आप लोग कोस थीटा इक्वल टू क्या, म्यू स्क्वायर आर, अरे हाँ है ना, तो म्यू स्क्वायर आर लिखते हो आप लोग, तो कोस थीटा, अरे सॉरी, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस डेल एच बाई 2r, इस तरीके से लिखते हो, अरे हाँ है ना। तो देखो ये बन गया जी आपका कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस डेल एच, यही तो वर्ड है मैक्सिमम, म्यू स्क्वायर आर में कन्वर्ट कर दो, तो म्यू स्क्वायर आर और डिवाइड बाई 2r। देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस म्यू की वैल्यू बेटा सर 0.1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, बस। तो 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आप इसका कर दीजिए कॉस इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5.73 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये ऐसा इस तरीके से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा हर हाल में। तो देखो कितना इजी हो गया, ये तो निकाला कोस थीटा, तो ये आपका थीटा निकालने का फॉर्मूला, ये पुटअप किया तो बन गया। तो भाई देखो ये क्या होता है बड़े, जो हम लोग पढ़ते हैं ना डेल एच, इसको कंप्लीट को लिखते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और इसके साथ इक्वल टू क्या लगा देते हैं, म्यू स्क्वायर आर। अब ये देखो आपकी इनिशियल हाइट तो यही रहेगी, समझना,
इनिशियल हाइट तो आपकी h नोट रहेगी, पर आपकी जो फाइनल डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, वो सबसे मिनिमम रहेगी, और वो मिनिमम रहेगी तो वही किसके इक्वल है, म्यू स्क्वायर आर के। तो वही कंडीशन यहाँ पे पुट अप करके आंसर आ गया डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ऑफ अ माइल्ड स्टील प्लेट इज रिड्यूस एज, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको सोल्व करिए जल्दी से, फटाफट सोल्व करिए, और क्लास में टाइम से आया करो रे। करिए सोल्व, फटाफट सोल्व करें। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या बोला जाता है जी, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ऑफ माइल्ड रिकॉर्डेड एज ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी, एप्सिलॉन टी की। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी बताया था कि एल एन इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है। ये पढ़ा था क्या इंजीनियरिंग स्ट्रेन, सर नहीं पढ़ा हमने तो, अरे ये बताया था आपको, याद करिए करिए, है ना, इस तरीके से कुछ बताया। तो आप लगाइए एल एन इंटू 1 प्लस कितना है भाई इंजीनियरिंग स्ट्रेन, सर 0 पॉइंट, तो 0.100 परसेंटेज में तो डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, और जैसे आप इसको 100 करोगे तो करिए 100 प्लस में 0.100 और डिवाइड बाई 100, और इसका ln निकाल दीजिए आप, तो आप इसका निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 9.99 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। अब आप देखो, इसको इधर लेके आ जाओ, देखो इसको इधर लेके आ रहा हूं, इस पॉइंट को, अरे 10 की पावर -4 आ गया सर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस कंडीशन में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सर, आप इसको 100 की टर्म में, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये बन के आ गया तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 0099% बन के आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं 100 ये है तो डिवाइड करेंगे आप, तो इसमें डिवाइड करो, देखो क्या कहता है जी 9.99, मैंने आंसर क्या लिखा, पहले आंसर की बात कर लेते हैं ना, सर आपने आंसर लिखा 0.099 ऐसे लिखा आपने, है ना, 099 इस तरीके से आपने लिखा, आंसर था 9, और डिवाइड बाई आपने क्या कर दिया 100 भी कर दिया। तो अगर आप इस 100 को सोल्व करोगे तो 1 2 3 4 5, तो देखो 1 0 2 0 और आ जाएगी, 00099 बन के आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 4 था, है ना, हमने तो सिर्फ 100 किया, एक जीरो बढ़ाई है तो एक कम हो जाएगी, तो 0.0009, तो इस तरीके से चेंज होके आ जाता है बस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो जो आपने ये देखा ये आंसर बन के आ जाएगा। तो इजी है, ये सिंपल सा इजी है, ये बन के आ गया। तो ऐसा ऐसा कुछ, ये क्या बन के आएगा अब आपका, जहां पे भी आपका ए का एग्जाम होगा, BHEL का एग्जाम होगा, वहां पे ये सारी चीज कंडीशन बन के आएगी। करेक्ट है। चलो, ए बार इज कंप्रेस्ड, अब जैसे ये देखो वर्ड लिखा ना मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू स्ट्रेन, दैट्स मीन क्या होगा कि आंसर तो नेगेटिव में आएगा, पर आपको नेगेटिव नहीं करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो सर आपने पढ़ाया था यार, इतनी बार पढ़ाया ट्रू स्ट्रेन कि सर एप्सिलॉन टी इक्वल टू ln इंटू ए नोट बाई ए फाइनल, आपने ये भी बताया था, इक्वल टू ln इंटू सर फाइनल लेंथ अपॉन में ये ओरिजिनल लेंथ है ना, और इक्वल टू ln इंटू इसका डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर दिया जाता है। या फिर आप लिख सकते हो ln इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन ई इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन आपको पढ़ाई हुई है ना। तो अगर आप देखो क्या कहता है कि सर ln, देखो क्या कहता है कि द कंप्रेस्ड टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो मतलब इस ओरिजिनल लेंथ को फाइनल को क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है, किसके, ओरिजिनल लेंथ की। बस यही तो कॉन्सेप्ट है लेंथ फाइनल। अब लेंथ फाइनल क्या कह रहा है कि ओरिजिनल लेंथ का आधा है, बस ये आपको लिख देना हाफ। तो अगर आप लिखोगे ln इंटू 1 बाई हाफ, तो ln बाई हाफ लिखोगे तो ln 0.5 हो गया, और इसको सोल्व करोगे तो -0.693 आ जाएगा। तो माइनस में आया तो आप इसको पॉजिटिव में लिख सकते हो 0.693, बिकॉज ऑलरेडी टोल्ड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड दे विल आस्क इन द many, they asked in many exam and will be asked in many exam, करेक्ट ना, पहले भी पूछे गए थे और अभी भी पूछे जाएंगे। अब आप अपकमिंग एग्जाम आएंगे तो लेवल होगा, अगर आप उनके लेवल को चेक करोगे ना, आप आएगा, मैं ला रहे हैं सीरीज, डोंट वरी, आपके लिए एक भरपूर सीरीज आ जाएगी। देखो एक कॉन्सेप्ट ये देखो कितना अच्छा है, अब पढ़ाई हुई सारी चीजें है, अब मैं सारी चीजें बार बार पढ़ा चुका हूं, तो ये सिग्मा नहीं है एप्सिलॉन है, तो मीन सिग्मा इक्वल टू 1020 एप्सिलॉन की पावर 0.4। तो अगर हम ये लोग ये इस पे भी काम करें तो ये बन सकता है इतना, करेक्ट। तो अगर आप ये सारी चीजों को देखोगे तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, है ना। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया, स्टार्ट द टेस्ट, देखो क्या कहता है रिलेशनशिप, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ो। द ट्विस्टेड, बच्चा कंफ्यूज रहता है, देखो क्या कहता है जी, एट द टाइम ऑफ नेकिंग, नेकिंग के टाइम पे एरिया बताइए। तो अगर आपने ये पढ़ा था भाई, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, तो ये यूटीएस हो जाता है ना, अल्टीमेट यूटीएस, और यूटीएस पे वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन इक्वल टू एन,
और नेकिंग में पूछ रहा है, तो नेकिंग तो इससे इस तरफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। यस सर, सर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दैट्स मीन कि जो n है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट ना? ये पढ़ा है। कहते हैं कि ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन, तो ये एप्सिलॉन टी है, ये टी हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0.4 के। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ता है, तभी चीजें आगे बढ़ती है। ऐसी चीजें आगे नहीं बढ़ती कि तो एप्सिलॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? आपने पढ़ाया भी है एल एन, अभी जस्ट पीछे बताया कि सर ये क्या बोल रहा है, एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो एल एन इक्वल टू ये एप्सिलॉन टी इक्वल टू क्या लिखोगे आप सर? एप्सिलॉन टी इक्वल टू एल एन इंटू ए नोट बाई ए फाइनल, है ना? ये तो लिखते हो। तो अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू 0.4 लिख दो और ये एल एन हो जाए ए नोट, देखो ओरिजिनल बोल रहा है 100 mm, तो 100 mm। अब आपको यहां से क्या निकालना है? फाइनल एरिया निकालना है। ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई एक्सपोनेंट 0.4, तो 100 डिवाइड बाई 1.491, तो 100 डिवाइड बाई 1.491, तो 67 कुछ समथिंग आ जाएगा। तो ए फाइनल यहाँ पे सोल्व करोगे, चलो मैं इसको सोल्व कर देता हूं, तो ये बनेगा ए, दोनों तरफ लोग लिया तो 0.4 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई ए फाइनल, और अगर आप यहां से ए फाइनल को फाइंड आउट करोगे तो 67.06 mm स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो बच्चा पार्टी जो ये बच्चा देख रहा है उस चीज को देख लो, ये ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया एट द टाइम ऑफ नेकिंग पूछता है, और हर बार पूछा है, और जितनी बार पूछेगा उतनी बार मुझे लगता है कि बच्चा भग के आएगा, आपको बोलेगा ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से चेक करोगे तो आंसर हमेशा बन के आएगा ही आएगा, तो इस तरीके से बन के आने वाला है। ठीक है, चलिए अगर हम इन सभी चीजों की बात करते हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट यहां पे बन के आ जाए तो यार मजा आ जाए। क्या आ जाए? मजा आ जाए। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करें फिर आगे। चलिए, तो ये एमएम स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, टाइम ऑफ नेकिंग, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। करेक्ट है? चलिए अब ये कॉन्सेप्ट देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं पहले एक गिवन लिख देता हूं, फिर आप खुद से सोल्व करिएगा। देखिए क्या कहता है, ए स्ट्रिप ऑफ 1 mm, तो गिवन देखो विड्थ W की बात करें या B लिख सकते हो आप इसको, तो कहता है कि 120 mm है, एंड द एच नोट कितना आपका 8 mm की थिकनेस है, इज रोल्ड बिटवीन टू डायमीटर, तो डायमीटर इज नथिंग एज 300 mm। कितने mm है भाई? 300 mm है। टू ए स्ट्रिप, विड्थ देखो रोल्स टू गेट अ स्ट्रिप ऑफ ये विड्थ, तो विड्थ 1 और विड्थ 2 क्या है? एक दूसरे के इक्वल है बोला। एंड द थिकनेस, तो एच फाइनल की बात कर रहा है 7.2 mm, इस तरीके से उसने बोला यहाँ पे। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रिप एट द एग्जिट, वी फाइनल की बात कर रहा है, एग्जिट पे कितना है भाई? सर 30 मीटर पर मिनट है। कितना है सर? 30 मीटर पर मिनट है। देयर इज नो फ्रंट एंड बैक टेंशन एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, तो यूनिफॉर्म प्रेशर बोल के सिग्मा की वैल्यू दे रहा है, तो देखो कितना 200 मेगापास्कल, 200 मेगापास्कल, दिस इज 200 मेगापास्कल, तो आप इसको लिख सकते हो 200 मेगापास्कल, है ना? 200 मेगा, तो यूनिट देखो, यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो फोर्स बाई एरिया, तो फ्लो स्ट्रेस। ठीक है, द मिनिमम टोटल पावर, तो पावर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि टोटल पावर क्या हो जाएगी, और कंडीशन भी बोल दी उसने किलोवोल्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, उसने ऐसा बोला, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए कि उसने अगर ऐसा बोल दिया तो ठीक है। देखो अब मैं क्या कर सकता हूं सर, फर्स्ट कंडीशन में लगाऊंगा यहाँ पे एल निकालने के लिए, और एल क्या होता है सर? सर आर अंडर रूट एच, करेक्ट ना? तो आर अंडर रूट एच निकालो, प्रीवियस रेडियस कितनी है? तो सर रेडियस यहां से निकल के आ जाएगी 150 mm, करेक्ट है? तो 150 ये हो गया, और अगर डेल एच की बात करता हूं तो 8 माइनस 7.2, तो कितना बन जाएगा? 0.8 बन जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 0.8, अरे हाँ है ना, 8 mm 7.2 mm, तो माइनस करोगे तो 0.8, तो 150, 150 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 0.8, 150 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया। तो अगर आप इस सभी कॉन्सेप्ट को देखोगे तो अंडर रूट और 150 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो ये बन के आ जाएगा 10.95 mm बन के आ गया, करेक्ट ना? अब हम मैं एरिया की बात करता हूं, तो एरिया क्या होता है? एलबी, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एरिया एलबी, एरिया कितना होता है? एल की वैल्यू 10.95 मल्टीप्लाई बाई बी 120 बोला, तो आप इसको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई बाई 120, तो ये बन जाएगा 14.53 mm स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, थर्ड कंडीशन निकालना था फोर्स। फोर्स क्या होता है सर? सर आपका सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो सिग्मा कितना? 200 मेगापास्कल मल्टीप्लाई बाई 14.53 न्यूटन में आ जाएगा,
तो आप मल्टीप्लाई बाई 200 करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 262906.827 न्यूटन बन जाएगा। तो सर देखो ये मेगा पास्कल में था ना, इस मेगा पास्कल को क्या लिख सकता हूं मैं, 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो इसको कन्वर्जन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरीके से कन्वर्ट करता है, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एमएम में होगा तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाता है, ये बन जाता है। करेक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया यहां तक, ठीक है। 200 हुआ। अब क्या बोलते हैं सर, फोर्थ पॉइंट होता है सर, एक काम करिए, मैंने कहा कि हाँ क्या, कि टॉर्क निकाल लीजिए। मैंने कहा कि टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या होता है सर, फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर्म लेंथ, और आर्म लेंथ होती है एमएम में, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर्म एम। सर कोल्ड वर्किंग है हॉट वर्किंग, तो रोलिंग अपने आप में हॉट वर्किंग है, रोलिंग अगर नहीं गिवन है तो आपको एज्यूम करना है इट इज अ हॉट रोलिंग प्रोसेस। तो 0.5 ऑफ एलपी, एल और डिवाइड बाई 1000 है ना। तो फोर्स वैल्यू कितनी आ गई सर, 262906.26 मल्टीप्लाई बाई 0.5, और लेंथ कितनी है सर, लेंथ ये ऊपर गिवन है 10.95, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो ऑप्शन आ जाएगा न्यूटन मीटर में। तो देखो टॉर्क बन गया ये। तो करिए बेटा एक बार, मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10.95 और डिवाइड बाई क्या कर दीजिएगा 1000 करोगे तो घूम फिर के आ जाएगा 1439.414 न्यूटन मीटर, और ये क्या निकल के आ जाएगा, टॉर्क निकल के आ जाएगा। ये टॉर्क किसने प्रोड्यूस किया सर, एक व्हील के द्वारा। टॉर्क किसके, देखो 0.5 एल लिखा, तो टॉर्क किसके प्रोड्यूस हुआ सर, एक व्हील ने। अगर आप व्हील की बात करते हो तो देखो व्हील अगर मैं यहां पे बनाता हूं, देखो इस तरीके से, तो देखो यही तो था, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए। तो देखो टॉर्क ये भी प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपसे पूछे टोटल टॉर्क, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से। टॉर्क पूछ रहा है ना, तो टॉर्क तो यार दोनों व्हील्स का होगा ना, एक व्हील थोड़ी प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, दोनों व्हील्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर दोनों व्हील्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे ही बन जाएगा। करेक्ट ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होता है। अरे हाँ है ना, बोलो बोलो भाई बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये हाँ बिल्कुल, कमेंट आप बोलो, और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में लिख दो, या फिर टेलीग्राम चैनल गेट की तैयारी से जुड़ जाओ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बन के आ गया जी यहां से यहां तक का, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो अब देखिए पेज लगाते हैं। अब पूछा है उसने पावर, और पावर क्या होती है सर, टोटल टॉर्क, और टोटल टॉर्क होता है 2t, क्योंकि मैंने बोला दो व्हील प्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 14, कैलसी की तरफ 14 13 39.41 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्या होता है भाई, तो ओमेगा होता है 2 पाई एन और डिवाइड बाई 60, ये होता है भाई। और एन गिवन नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्या गिवन है, अब इसको यहां पे देखो, यहां पे मैं करता हूं, तो वी फाइनल गिवन है, और वी फाइनल होता है 30 मीटर पर मिनट, है ना, ये बोला है। तो सर अगर इसने ऐसा बोला है तो एक काम करते हैं, आपने बताया था मुझे एक कंडीशन कि सर क्या, कि एच नोट, बी नोट और वी नोट इक्वल टू एच फाइनल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बी फाइनल वी फाइनल, याद करिए। बिल्कुल सर ये आपने बताया। तो सर वी, बी और वी तो फाइनल है, ये 8 है मल्टीप्लाई बाई वी नोट, ये फाइनल 7.2, और वी एफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 दी हुई है। तो वी नोट अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा तो 7.2 मल्टीप्लाई बाई 30 और डिवाइड बाई 8, ठीक है जी। अब मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो 0.9 9 27, तो वी नोट आ जाएगा 27 मीटर पर मिनट आ जाएगा। करेक्ट है। तो एन किसका निकालना है सर, सर व्हील का निकालना है। पर ये जो आपका है ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंडीशन किसकी है सर, ये स्ट्रिप की है। ये किसकी है सर, ये स्ट्रिप की वेलोसिटी बोल दी उसने, वी नोट और वी फाइनल। अगर मैं वी रोलर की बात करता हूं, रोलर, तो रोलर कुछ नहीं है सर, इंटरमीडिएट है, तो वी नोट वी एफ डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो अगर आप इसको करोगे तो 27 और प्लस में 30 और डिवाइड बाई 2, तो सोल्व करोगे तो 28.5 मीटर पर मिनट आ जाएगा। अरे हाँ है ना, इतना जैसे बन के आया तो ये वी आर बन के आ गया, और ये वी आर जैसी बन के आया तो यू नो वेरी वेल कि वी आर क्या होता है, यहां पे लिख दो वी इक्वल टू सर पाई डी एन और डिवाइड बाई 1000। अब ये एक बच्चा कहेगा सर वी इक्वल टू क्या करो, आर ओमेगा लिख दो, तो लिख सकते हैं, करो। तो वी आर के लिए तो ये ही चाहिए, अरे या तो आप ये लिख लो या फिर आप v इक्वल टू ये लिख लो r। तो अगर आप 2 पाई n डिवाइड बाई 60 करोगे तो सेम चीज वही तो ओपन होके आ रही है यहाँ पे, तो वही चीज ये है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे v, तो v कितना है 28.5 मीटर पर मिनट, देखो है ना। और पाई, डायमीटर कितना है प्रीवियस क्वेश्चन का, डायमीटर अगर देखे तो डायमीटर 300, तो 300 आप 300 यहाँ पे रख दीजिए,
एन निकालना है आपको, और ये मीटर में है तो कन्वर्ट कर दिया 1000 में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। तो कितना हो गया 28.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 300। तो आपकी एन की वैल्यू जो यहां से बन के आई है, तो कुछ नहीं आया, 13.23 आरपीएम बन के आया, 30.23 आरपीएम बन के आया। ठीक है, तो अगर ये इतना आरपीएम बन के आया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1439.41 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई और एन हो गया सर 30.28 मिनट है ना, तो डिवाइड बाई क्या कर दो 60 कर दो। तो करिए मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 1439.41 और डिवाइड बाई लास्ट में कर दिया 60। तो सोल्व करने पे आ गया जी 9116.26 और वोट है, ये यूनिट क्या की वोट, और किलोवाट में चेंज करेंगे तो 9.11 किलोवाट, दैट्स द आंसर। तो ये एक खूबसूरत आंसर बन के आ जाते हैं यहाँ पे। तो सर देखिए सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट में, बोला था ना कि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा सब कुछ पूछ लेगा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट दिया मैंने, सबसे पहले फर्स्ट चीज लेंथ निकाली √r∇h, फिर एरिया निकाला, जो आप एरिया निकालते हो कॉन्टेक्ट एरिया, फिर रोल सेपरेटिंग फोर्स को फाइंड आउट किया सिग्मा इनटू सिग्मा ऑलरेडी गिवन था तो एरिया यहां से फाइंड आउट हुआ, टॉर्क निकाला वन व्हील का, ये आ गया यहाँ पे इतना निकल के आ गया, आर्म लेंथ ए की वैल्यू 0.5 L डिवाइड बाई 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट करने पे टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, तो दिस इज अ न्यूटन मीटर, टॉर्क यूनिट इज न्यूटन मीटर, तो ये न्यूटन मीटर बन के आ जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है, करेक्ट है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू ये, तो थोड़ा सा ये टॉर्क पे ध्यान दिया करो, ये बढ़ करके आगे। ठीक है, फिर पावर, अब देखो दो व्हील है मेरे पास, मैंने कहा ना दो व्हील तो रहेंगे मिनिमम, तो 2, तो टोटल टॉर्क बन के आ गया, तो 2 इंटू ओमेगा, ये क्या एन हमारे पास गिवन नहीं था तो वी फाइनल गिवन था, तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को फाइंड आउट किया, जो या फिर आप कह लीजिए एक तरीके से आप कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल लीजिए, वॉल्यूम बोल लीजिए या एमआरआर बोल लीजिए, जो आपको बोलना है यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन है सर एच नोट वी नोट। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहां से पता लगी सर, देखो आपको पता होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, क्या एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी कंटिन्यूटी, एरिया एच नोट वी नोट, वी नोट फाइनल ये कट किया, बी फाइनल बी इनिशियल विड्थ और फाइनल विड्थ दोनों क्या है कॉमन है, कट गया, तो यहाँ पे मैंने पुट किया वी नोट निकल के आ गया, और स्ट्रिप रोलर ये बन के है, रोलर को अगर आप फाइंड आउट करना है तो रोलर को फाइंड आउट करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि सर स्ट्रिप की एग्जिट स्ट्रिप की एंट्री निकल के आ गई। अब इंटरमीडिएट चाहिए तो आप इंटरमीडिएट में एवरेज ले लेते हो, एवरेज लिया मैंने इनिशियल और प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, तो वी निकल के आ गया, फाइंड आउट हुआ, बस उसी को मैंने v इक्वल टू पाई दिया। अब कुछ कहेंगे सर v इक्वल टू आर ओमेगा, अरे भाई वही चीज यहाँ पे लिखी है, ये भी क्या होता है आर क्या ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, तो अरे 2 पाई एन भाई वही तो लिखा वहां पे, तो इस तरीके से ओमेगा यहां से भी निकाल सकते हैं सर, ओमेगा निकालना है तो v है रेडियस ये ना, तो पुटअप कर दो साथ ही रेडियस निकल के आ जाएगा एक तरीके से, तो वहीं से यही वैल्यू निकल के आएगी, पुटअप किया सोल्व कर लिया, बस यहां से क्या होगा हमारे पास एक ओमेगा निकल के आ जाएगा, ओमेगा डायरेक्टली हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई किया काम बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन के आता है, हर साल बन के आता है और पूछता है आपसे कि बताइए क्या करना है ना। अब एक क्वेश्चन ये आ गया, तो आपको ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं टिक करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है, ये नहीं है कि आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे, देखो इसने ये बोल दिया कि इस तरीके से यूज होना है, बट नेक्स्ट टाइम क्या करेगा एग्जामिनर इस फॉर्मूले पे काम करेगा, 100% काम करेगा कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कुछ नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है उसने, अब क्या कर सकते हो, ड्रॉइंग स्ट्रेस सर पढ़ाया नहीं है, तो अगर पढ़ाया नहीं तो आप सीधा भी पुट कर सकते हो, देखो सिग्मा वाई एवरेज सर 350 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 मल्टीप्लाई बाई कोट अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो खुद गिवन है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री पुटअप किया, इंटू 1 माइनस डी फाइनल, चेक कर लो डी फाइनल 7.5 देख लो 7.5 अपॉन में इनिशियल क्या है 10, तो ऐसा फॉर्मूला जैसे मिले ना कवर तुरंत यार ये तो यही होगा, मल्टीप्लाई बाई 0.1 कोट 5, तो ये बन जाएगा कोट 5, बस इसको सोल्व करो तो 316.25 आ जाएगा, सोल्व करने पे 316.25 मेगा पास्कल आ जाएगा। बस इसमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली क्या करना है पुटअप करना था, जो वर्डिंग दी हुई है। तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है गिवन, गिवन लिख लो कि सर डी इनिशियल खुद बोला उसने 10 mm, सर डी फाइनल उसने 7.5 mm, अल्फा अल्फा 5 डिग्री, कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.1 और सिग्मा वाई एवरेज इज 350। तो देखो सारी चीजें गिवन है, कोट यू, अब सर कोट नहीं निकालोगे तो क्या करोगे सर, कोट क्या होता है कोस बाई साइन,
tan क्या होता है, साइन बाई कोस, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कोट, तो 1/10 करके कर सकते हो सोल्व। तो ऐसे नहीं कोट 5 अगर अरे सर उसमें तो है ही नहीं कैलकुलेटर में, सर कैलकुलेटर में तो था ही नहीं, मैं तो इसलिए छोड़ के आ गया। तो भाई छोड़ के आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ध्यान में देना है कि भाई क्या करे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको करना क्या है, चीजों को सीखना किस तरीके से, वो सारी चीजें एग्जामिनर बताता है। तो देखो क्वेश्चंस लग रहे हैं, अब इतने क्वेश्चन रोज करा दे रहा हूं तो यार बहुत मोर देन इनफ है। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट को खुद से करो एक बार, इस कॉन्सेप्ट को करो खुद से, करिए एक बार। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, a true strain diagram of strain hardening material is shown in the figure. There is loading up to point A up to stress of 500 megapascal दिखा हुआ है and the strain is 0.5. तो that's mean then from point A there is unloading up to point B, unload किया जाता है, छोड़ दिया, to stress of 100 megapascal, 100 megapascal तक रहने दिया। Given that the Young modulus E 200 gigapascal, the natural strain at point B, तो नेचुरल स्ट्रेन एट पॉइंट बी की बात कर रहा है, तो पॉइंट बी कहां है, ये रहा, इस पॉइंट बी की बात कर रहा है। देखो अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं सर, देखो ध्यान से सुनना कि सर क्या करना है, मुझे ये पॉइंट बताना है, करेक्ट ना, ये यहां पे दिया है, तो सर इसका मतलब ये इसी तरीके से बोला है, देखो ये एप्सिलॉन बी की फॉर्म में, तो एप्सिलॉन बी मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला एप्सिलॉन बी। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, यहां तक का मैं एक काम कर सकता हूं सर, क्या कि देखो कॉन्सेप्ट देखो कि जहां पे एप्सिलॉन, ये पॉइंट सी है सपोज करो, है ना, कि सर एप्सिलॉन सी को अगर मैं एप्सिलॉन सी और माइनस ये वाली जो स्पेस है एप्सिलॉन सी माइनस बी सी को माइनस कर दूं, देखो इतनी बड़ी में से छोटा सा माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन बी मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो अगर एप्सिलॉन सी को 0.5 माना तो मुझे बीसी चाहिए जो मुझे प्रूफ कर दे ये है, करेक्ट ना, माइनस करना है। तो भाई देखो अगर मैं एक कंडीशन लगाऊं, सिंपल सी एक कंडीशन लगा देता हूं कि सर स्ट्रेस क्या होता है, आप लिखते हो सर स्ट्रेन इनटू ये, अगर मैं इस ई की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन बचता है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, करेक्ट है, यही तो बचना। तो एप्सिलॉन क्या है, नथिंग एज बीसी, ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, बीसी, तो ये एप्सिलॉन कुछ नहीं है, बीसी है। सिग्मा क्या हो जाएगा भाई, देखो सर सिग्मा यहां से यहां तक का लग रहा है, देख लीजिए, तो इसके बीच में सिग्मा लग रहा है, देखो ये वाला सिग्मा लग रहा है आपका, ये तो सिग्मा लग रहा है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस चेंज इन स्ट्रेस क्या है, तो ये तो चेंज इन स्ट्रेस है, तो 500 में से 400 हो गए 400, तो सर ये बच गया 400, अरे हाँ है ना, तो ये 400 किस में, मेगा पास्कल, तो 10 की पावर 6 लिख दो। ई की वैल्यू किस में सर, 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 और डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई और 10 की पावर 6, अगर मैं लिखूं ई इस तरफ आ जाएगा, तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बीसी इक्वल टू सर 400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 और डिवाइड बाई ई, सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, 400 डिवाइड बाई ये समथिंग, हाँ उल्टा लिख दिया ये, तो ये लिख दिया मैंने, तो ये बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अब आ जाएगी 400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम, 400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 200 और डिवाइड बाई 10 की पावर 9, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे देख लो 10 की पावर 400 है ना, ई 200 आ गया और ये कितना है 400, 500 में से सो गए 400 बच गया, 400 मल्टीप्लाई बाई ये, तो मेरे पास जो बचा अब एक्चुअली में, अब ये किस में बच गया सर, अब अगर मैं इसकी यूनिट को, ये तो यूनिट लेस हो जाएगा, तो ये पास्कल 10 की पावर 9 ई और ये बन गया 500 टू 0.5 एंड द स्ट्रेन ऑफ इतना बी, कोई गलत तो नहीं किया, 400 बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 0.002, कितना आ जाएगा 0.002 आ जाएगा, और अगर मैं इस 0.002 को यहाँ पे 0.002 को यहाँ पे माइनस कर दो तो इस पॉइंट को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बी जो आपने लिखा है ये आ जाएगा 0.498, तो दैट्स द आंसर, बस ये बन के आ गया, तो इतना बचेगा ये, देख लो कितना इजी कॉन्सेप्ट है भाई। तो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ बनाना है, तो इसके अंदर था ये सारी चीजें, ये अगर आप देख रहे हो ये वाला कॉन्सेप्ट था, लीजिए, तो इसी सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर, इसको बोलते हैं बच्चे वेल प्रिपेयर करके काम करना है, तो वेल प्रिपेयरिंग करोगे तो ये बन गया, देख लो ये फाइंड आउट करना था, दिख गया जी। और अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ये देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट का है, अब आप इसमें क्या यूज करोगे यार मुझे नहीं पता, आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है और ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो आया कॉन्सेप्ट समझ में भाई, चलिए
चलो ठीक है बच्चा, पार्टी इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये अलग है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है, ठीक है। ये कुछ अभी पढ़ाई नहीं है, तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, डीप ड्राइंग वगैरह। तो ये फ्लो स्ट्रेस है, ये आपका होमवर्क है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप इसको एज अ होमवर्क ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका होमवर्क ले लो कि द फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू 500। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 500 एप्सिलॉन की पावर 0.1। एप्सिलॉन इज अ ट्रू स्ट्रेन, है ना। द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 गीगापास्कल, तो E इज 200 जी पास्कल। द ब्लॉक थिकनेस 100 mm मेड ऑफ दिस मटेरियल इज कंप्रेस्ड टू 95 थिकनेस एंड देन द लोड इज रिमूव, लोड रिमूव किया तो द फाइनल डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक। तो फाइनल डायमेंशन बतानी है किसकी, ब्लॉक की। अब ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है, पढ़ना है और खुद से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आज करा दिए विद कॉन्सेप्ट। तो बच्चे आपको पढ़ना है, ये काम करना है। तो ये हमारा गेट का चैनल है, गेट की तैयारी। तो आपका जो लिंक है, जो इन सबका लिंक है ना, ये जो लिंक बनते हैं मींस आपका चैनल का बोल लीजिए, टेलीग्राम का बोल लीजिए, जिनके भी लिंक है उनको आपको क्या करना है, तुरंत जाके क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक गिवन है, क्लिक करिए, आप एंटर कर जाओगे। सिमिलरली अगर आप एईजे की तैयारी कर रहे हो, कोई एईजे का पेपर आ रहा है ना आपका एसएससी का, तो एसएससी का आपको पता है 15 ऑफ नवंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 15 नवंबर है बेटा चल रहा है, तो जेई की तैयारी के साथ लग जाइए, फटाफट सारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चल रहे हैं विद कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि कुछ भी है, विद कॉन्सेप्ट। तो सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आपका यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपसे मैं जेईई की तैयारी पे मिलता हूँ 3 बजे, तो 3 बजे आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, पढ़िए, जितना मैक्सिमम पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना डायरेक्टली, सर ये कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स से डायरेक्टली जुड़ जाओ, काम चल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स भी बहुत जरूरी है, तो जितना ज्यादा कमेंट बॉक्स से जुड़ोगे उतना आपको पता लग जाएगा, कोई भी डाउट है या कुछ भी है कमेंट कर दो, हम लोग आपको रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम 12 PM ओनली ऑन एड अंकल गेट की तैयारी।